एक दृढ़ संकल्प आपको सफलता की ओर आगे लेके जा सकती है। हेलो फ्रेंड्स, मैं मलय सिन्हा एक सिपाही इस चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। इस वीडियो में आप जानेंगे कि किस तरह से सफलता के लिए एक दृढ़ संकल्प, आयरन डिटर्मिनेशन होना बेहद जरूरी होता है। एक छोटी सी कहानी से इस बात को हम समझते हैं। दोस्तों, ये कहानी राजस्थान का एक छोटी सी गांव का है। उस गांव में अक्सर सूखा पड़ जाती है। कभी बारिश हुआ तो कभी 2 साल बारिश हुआ ही नहीं, तो इस तरह से एक सूखा का वहां पर अक्सर होता था। उस गांव में एक फकीर बाबा रहा करता था, जो कि उस गांव वाला ने ही उनको खाना पीना देकर उनके ऊपर ही भरोसा करके वो फकीर बाबा रहता था और अपना मगन में खुश होकर यहाँ से वहां से यहाँ घूमते रहता था। बिल्कुल खुश, कोई चिंता नहीं, कोई परवाह नहीं, कुछ भी नहीं। उनका ना तो कोई था ना कुछ, तो किसी झोपड़ी में कभी इधर कभी उधर घूमते रहता था। तो जैसे ही बरसात का महीना लगभग खत्म होने का कगार पे होता था, तो गांव वाला भी परेशान हो जाता था कि पूरा का पूरा बरसात का महीना खत्म हो गया है, अभी भी एक बूंद बारिश का गिरा नहीं। तो तब जाके वे लोग क्या करते थे, वे लोग उस फकीर बाबा का शरणापन्न होता था और फकीर बाबा से आग्रह करता था कि फकीर बाबा आप कुछ करो। तो फकीर बाबा क्या करता था, फकीर बाबा अपना तंबूरा लेके नृत्य करता था, नाच करता था और पता नहीं कौन सा चमत्कार की वजह से आसमान से धीरे धीरे बूंदा बूंदी होने के बाद झमाझम बारिश होना चालू हो जाता था और सारा समस्या का समाधान होता था। पूरा धरती स्निग्ध होता था और पूरा सब समस्या का समाधान हो जाता था। ये चमत्कार गांव वालों ने देख रखा था। जो काफी बुजुर्ग गांव वाले थे, वे इस चमत्कार से परिचित थे उस फकीर बाबा का। इसीलिए जब कभी भी सूखा का संभावना होता था, जब कभी भी बारिश का अभाव होता था, तो फकीर बाबा को बुलाकर वो इस काम को करवाता था ताकि बारिश हो जाए। एक बार हुआ क्या, उसी गांव का एक लड़का जो कि शहर में पढ़ता था, वो गांव में छुट्टी पे आया था और साथ में उनके कई सारे मित्र दोस्त भी आए थे। सब यंग लड़के थे। तो वो लोग क्या हुआ, उस बार भी वैसे ही हुआ था, सूखा पड़ गया था, गांव में अकाल पड़ गया था, बिल्कुल बारिश का दूर तक नामो निशान नहीं था। तो सब कोई फकीर बाबा का नाम ले रहा था, फकीर बाबा का चर्चा चारों तरफ चालू था। अब ये लड़के जो थे, उनके कान में भी ये बात आई, तो उन्होंने पूछने लगा कि भाई ये फकीर बाबा का क्या चक्कर है, इसका क्या माजरा है। तो गांव वालों ने बताया उन्हें कि देखो, फकीर बाबा जो है, ये गांव का जब बारिश नहीं होता है तो फकीर बाबा में ऐसा चमत्कार है कि वो अगर नृत्य करता है, वो अगर नाचता है तो बारिश हो जाता है जरूर। तो ये बच्चे ने क्या किया, बोला अरे हमें इस बात का कोई विश्वास नहीं, हम तो इस बात को नहीं मानते। तो बोला देखो ऐसा बात मत बोलना, ये बहुत बड़ा चमत्कारी बाबा है। बोला हम ऐसा कोई चमत्कारी बाबा ताबा को नहीं जानते हैं, हम तो पढ़े लिखे इंसान हैं, हम क्यों ये अंध विश्वास को हम माने। बोला ठीक है, कोई बात नहीं, तो फिर क्या करना चाहते हो, तुम क्या बोलना चाहते हो, क्या साबित क्या करना चाहते हो। बोला देखो, अगर फकीर बाबा नृत्य करने से बारिश होता है तो हम भी बारिश ला सकते हैं नृत्य करके। बोला ऐसा संभव है क्या। बोला संभव क्यों नहीं है, अगर नृत्य करना ही बारिश का वजह है तो हम नृत्य करेंगे, उसके वजह से भी बारिश होना चाहिए। तो गांव वाला ने क्या किया, एक दूसरे की तरफ देखा देखी करने लगा, एक दूसरे का मुंह देखने लगा। उन्हें आश्चर्यचकित हुआ। बच्चों के जीत के आगे वो बोले ठीक है, चलो जैसा मर्जी वैसा करो, अगर बारिश हो जाता है तो बहुत ही अच्छी बात है। फिर सारे बुजुर्ग मिलके एक जगह इकट्ठा हुए और वही एक जो आंगन था, जो मैदान था, उसमें जो फकीर बाबा जिसमें नृत्य करता था, वहां पर सारे गांव वाले इकट्ठा हुए। दोपहर से नृत्य करना शुरू कर दिया और धीरे धीरे देखते देखते दोपहर से शाम हो गया और शाम से धीरे धीरे रात भी हो गया। उन्होंने नृत्य करते करते थक हार के चूर हो गया। उनमें से सब के सब बैठ गए और बैठ के रह नहीं पाए, वो बिल्कुल जमीन में ही सो गए। उनसे बिल्कुल उठा ही नहीं जा रहा था। बारिश होने का तो दूर दूर तक कोई नामो निशानी ही नहीं था। तब लोगों ने फकीर बाबा को ही बुलाना
मुनासिब समझा और फकीर बाबा के पास खबर देना जरूरी समझा। फिर अगले दिन क्या हुआ, फकीर बाबा को बुलाकर उस जो आंगना था, वो जो मैदान था, उसमें लाया गया। फिर फकीर बाबा से सब कोई प्रार्थना करने लगे। फकीर बाबा गांव वाला का जो आग्रह था उसे इनकार नहीं कर पाया और उन्होंने फिर एक बार दृढ़ निश्चय किया और बोला ठीक है। फिर उन्होंने नृत्य करना शुरू कर दिया। उन्होंने नृत्य करता गया, वक्त भी बीतता गया। सब कोई फकीर बाबा की तरफ देख रहा था, लेकिन आसमान में बारिश होने का कोई भी लक्षण प्रकट नहीं हो रहा था। गांव वाला धीरे धीरे अचंभ में आ गया और काफी निराशा में आ गया। लेकिन जो बच्चे थे वो थक हार के चूर थे, क्योंकि उन्होंने एक दिन पहले ही नृत्य करके बिल्कुल अपना सारा एनर्जी खो चुके थे। उनका आंखों में पता नहीं कहां से एक चमक आ गया, उनको पता नहीं कहां से एक एनर्जी मिल गया। उनका शरीर तो थका हुआ था, लेकिन उनका जो आंख था वो काफी चमत्कृत हो गया, आंखों में एक उज्जवल ज्योति आ गया। फकीर बाबा नृत्य करता गया। धीरे धीरे शाम होते गया और धीरे धीरे रात होने लगा। तभी अचानक एक बादल का गड़गड़ाहट सुनाई दिया। सबका मन में थोड़ा सा उम्मीद जगा। लोगों ने आसमान की तरफ देखा तो देखा कि काला बादल छाया हुआ है, लेकिन लोगों ने फिर भी विश्वास नहीं किया, क्योंकि बादल देख देख के वे लोग थक चुके हैं। बादल होते तो हैं, लेकिन बारिश होता नहीं है, इसीलिए बादल से वे उतना पूर्ण रूप से खुश नहीं हुए थे। लेकिन फिर एक आश्चर्यचकित घटना हुआ। आसमान में बिजली चमका और बूंदाबूंदी टपकना शुरू हो गया। फकीर बाबा बिल्कुल थक हार के चूर था, लेकिन गजब की बात है, उनका आंखों का ज्योति वो बिल्कुल एनर्जेटिक था, उसमें पूरा शक्ति था, उसमें थकने का कोई भी नामो निशान नहीं दिख रहा था। तभी आसमान से झमाझम बारिश होने लगा और इस धरती को शांत किया। धरती का जो सूखापन था उसे दूर हुआ। बारिश से सब लोग खुश थे और सिर्फ फकीर बाबा ही नहीं, वो जो बच्चे पड़े हुए थे वो बच्चे भी उठकर नृत्य करने लगे। सारे गांव वाला मिलकर सबका सब नाच करने लगे। सब कोई नृत्य में व्यस्त हो गए। इसी तरह बारिश हो गया। ये कहानी खत्म होता है, लेकिन उन बच्चों के मन में जो सवाल था वो अब भी ज्यों का त्यों था। गांव वाला तो खुश हो गया, क्योंकि गांव वालों को तो बरसात से मतलब था, और बारिश हो गया तो उनका समस्या का जो है सब हल हो गया। वो खुश होकर अपना अपना घर चले गए। लेकिन वो जो पढ़े लिखे बच्चे थे, जो विज्ञान का पढ़ कर आए थे, विज्ञान का अध्ययन करके आए थे, वे लोग बिल्कुल खुश नहीं थे। वे लोगों को मिस्ट्री पसंद नहीं था। वो इस बात से परेशान थे कि ऐसा क्या ऐसा बात है। अगले दिन वे छोड़े नहीं, उस फकीर बाबा के पास पहुंच गए और देखा कि फकीर बाबा मग्न होकर गाना गा रहा था। तो उन्होंने जाके सब कोई पकड़ लिया बच्चे और बोला, फकीर बाबा ये जो आपने चमत्कार किया, इसका राज आपको आज हमारे सामने प्रकट करना पड़ेगा। हमें बताना पड़ेगा कि क्या ऐसा वजह है जिसकी वजह से ये बारिश हो सका, ये बारिश संभव हुआ। तो फकीर बाबा कहने लगा, देखो बच्चे, ऐसा कोई भी चमत्कार या ऐसा कोई भी देवदूत शक्ति मेरे में नहीं है। मैंने कोई अजीब सा या अलौकिक चीज नहीं किया, मैंने तो एक साधारण सा चीज किया। वे बच्चे माने नहीं। तो बोला, क्यों, तुम क्यों इस बात को मान नहीं रहे? कल तक तो तुम पढ़े लिखे का दावा कर रहे थे, तुम तो पढ़े लिखे थे, तुम तो ये कह रहे थे कि नाचने से बारिश अगर होता है तो हम नाचेंगे, बारिश लाएंगे। तो आज क्यों तुम नहीं मान रहे हो कि मैं तो साधारण सा आदमी हूं, मैं तो तुम ही लोग जैसे ही एक आदमी हूं, मेरे में कोई चमत्कार शक्ति नहीं है। तो बच्चे नहीं माने। बोला, नहीं, कुछ तो बात होगा, आप सच्चाई बताइए। तो इन्होंने फिर एक बार बोला कि अगर सच्चाई सुनना चाहते हो तो मैं तुम्हें बताता हूं, इसके पीछे कोई सच्चाई नहीं है। यही सच्चाई है कि मेरे पास कोई भी चमत्कार शक्ति है ही नहीं, मेरे में वो कोई भी ऐश्वर्य शक्ति है ही नहीं जिसमें से मैं बादल ला सकूं। तो बोला, फिर कैसे संभव हुआ? फिर हर बार आप नृत्य करते हो और बारिश हो जाता है, गांव वाला तो ऐसे ही बोल रहा है, फिर ऐसे कैसे संभव हुआ?
गांव वालों को भी आपके ऊपर इतना भरोसा क्यों है कि आप नृत्य करोगे तो जरूर बारिश होगा? तब इसने वो राज बताया, वो बात बताया। असल में ये कोई राज नहीं था। यहीं पर उन्होंने बोला कि देखो बच्चे, तुम्हारा नृत्य करने में और मेरा नृत्य करने में एक फर्क है, बस सिर्फ एक फर्क है, बाकी कोई फर्क नहीं है। तुमने भी कोशिश कम नहीं किया था। तो बोला क्या वो फर्क है? बोला फर्क वो ये है कि तुम जब नृत्य करते हो तो तुम नृत्य करते हो बारिश हो रहा है कि नहीं ये देखने के लिए, लेकिन मेरे में ऐसा नहीं था। मैंने जब भी नृत्य करने का निश्चय करता हूं, उस मैदान में जाके उपस्थित होता हूं, सारे गांव वाले चारों तरफ खड़े होकर उत्सुक दृष्टि से मेरे तरफ देखता रहता है। वो मेरे तरफ नहीं देख रहा था, वो तो उम्मीद की तरफ देख रहा था। वो तो उस आसमान से बारिश का उम्मीद पे मेरे तरफ देख रहा था। तो मैं ये कसम खाता हूं कि ये जो मैं नृत्य करने जा रहा हूं उसमें मैं एक दृढ़ संकल्प लेता हूं कि मैं तब तक नाचूंगा जब तक बारिश ना हो जाए। मैं नाचने से बारिश नहीं, मैं तो तब तक नाचता रहता हूं जब तक बारिश ना हो जाए। तब तक भले ही ये मेरा आखिरी नृत्य ही क्यों ना हो, मेरा जान ही क्यों ना चला जाए, लेकिन मैं छोड़ूंगा नहीं। ये नहीं संदेश जाना चाहिए इन गांव वालों के पास कि फकीर बाबा ने नृत्य किया लेकिन इस बार बारिश नहीं हुआ। नहीं, मैं नृत्य करूंगा, करते करते मैं मर ही जाऊंगा ताकि ये सुन ना सकूं कि फकीर बाबा ने नृत्य किया और बारिश नहीं हुआ। मैं तो तब तक नृत्य करता रहता हूं जब तक बारिश ना हो जाए। तो दोस्तों, ये था एक छोटा सा कहानी। इससे हमें ये सीख मिलता है कि अगर हम दृढ़ निश्चय लेते हैं, दृढ़ संकल्प लेते हैं, तो कोई भी सफलता उतना दूर नहीं है, कोई भी सफलता उतना कठिन नहीं है जिसे प्राप्त ही नहीं किया जा सके। अगर आपके पास वो कॉन्फिडेंस और वो आयरन डिटर्मिनेशन है तो सारे सफलता का दरवाजा आपके लिए खुल जाएगा। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। और भी आपको इसी तरह का कोई मोरल स्टोरी सुनना पसंद है तो कमेंट करके जरूर लिखिए, ताकि मैं भी आपके लिए और कोई इस तरह से वीडियो बनाने का कोशिश कर सकता हूं। और मेरे को भी ये अच्छा लगता है कि आप अगर कमेंट करोगे तो उस हिसाब से मैं कोई काम आपके लिए कर पाऊं। चैनल को सब्सक्राइब करते जाइए ताकि आने वाला दिन में और भी अच्छे अच्छे वीडियो आपको इसी तरह मदद कर सके, आपको एक दिशा मिल सके। आपका परिवार खुश रहे। दिल से धन्यवाद।